आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा द्वारा कहा गया ही भगवान सूर्य का नाम स्रोत। ब्रह्मा जी बोले कि यज्ञ वल्लभ के भगवान सूर्य जिस नामों से स्तवन से प्रसन्न होते हैं, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड और विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप्ति, अग्नि तथा मिहिर नामक ही भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे आदिति के ही पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति तथा ही दिक्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुण, पूषा, भृग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत, धर्म, तपन, हरिद्वास, विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, त्र्यंबक, आत्मस्वरूप, सप्ती, हे सप्त लोक केश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ, ज्योतिषपति, हे सर्व प्राणभूत, सभी प्राणियों में भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का ही हित करने वाले शिव और अर्तिहर, पद प्रमोद, कमलों को विकसित करने वाले वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीमपुत्र और पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है। भीषण, कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ वल्लभ के जो मनुष्य सायंकाल और प्रातः का इन नामों का पवित्र होकर 8 बार होकर पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम का स्रोत से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से ही धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य और विजय की प्राप्ति होती। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्रोत मैंने कहा है, यह अत्यंत ही रहस्यमय है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।